उस दिन टूटने वाला था आधा हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना चुका था पूरा प्लान, इंदिरा की वो गलती जो पड़ जाती भारी। इंदिरा ने पहले उसे उठाया, फिर सेना से मरवाया, इतिहास के पन्नों में अमर हो गई वो कहानी, सुनकर आपको होगी हैरानी। माहौल बिगड़ चुका था, मोर्चा लग चुका था, सीमा की घेराबंदी कर दी गई थी। इस ऑपरेशन में पुलिस को क्यों नहीं किया गया था शामिल? देश पर 70 साल राज करने वाली कांग्रेस की कई कहानियां हैं। देश के बंटवारे से लेकर आज तक कांग्रेस के कई फैसलों पर खूब बवाल हुआ, लेकिन आज बात उस फैसले की करेंगे जिसने हिंदुस्तान को तोड़ने का बीज बो दिया था। उस रात अगर सावधानी न बरती गई होती तो पंजाब आज हिंदुस्तान के साथ न होता। पाकिस्तान पूरा प्लान बना चुका था, मोर्चा तैयार हो चुका था। इंदिरा की यह गलती ने देश में उस नरसंहार के बीज बो दिए थे जिसकी कहानी आज भी सुनी जाती है। जिस घटना का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं उसके पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। अपने राजनीतिक फायदे के लिए इंदिरा गांधी ने जिसे उठाया था उसने ही भारत को तोड़ने का पूरा खाका तैयार कर लिया था। आखिर क्या थी ये घटना और इस ऑपरेशन में सेना ने पुलिस को शामिल क्यों नहीं किया था? चलिए आपको इसकी जानकारी देते हैं। 1980 के आसपास की बात है। पंजाब में खालिस्तान की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ रही थी। हर जगह पर लूटमार, डकैतियां, कत्ल हो रहे थे। खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के नेता थे जरनैल सिंह भिंडरावाला। 1982 से 84 तक भिंडरावाला पंजाब में मजबूत होता जा रहा था। उसकी ताकत के आगे पंजाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांपता था। ये वो दौर था जब पंजाब में भिंडरावाला का आदेश अंतिम आदेश होता था। डीआईजी को मारकर गोल्डन टेंपल के बाहर फेंकने की घटना ने पुलिस को और डरा दिया था। जिस वक्त भिंडरावाला की ताकत बढ़ रही थी उस वक्त केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार का भिंडरावाला को पूरा समर्थन मिल रहा था। केवल साल के अंदर भिंडरावाला फर्श से अर्श तक पहुंच चुका था और ये सब इंदिरा गांधी के सामने हो रहा था। साल 1980 में कांग्रेस आपातकाल के दाग को पोंछकर सत्ता में लौटी थी। केंद्र में वापसी के बाद कांग्रेस ने कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार गिरा दी थी। पंजाब में भी ऐसा हुआ। वहां की श्रोमणी अकाली दल और जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। बताया जाता है कि इस सरकार को गिराने में भिंडरावाला ने बड़ी भूमिका निभाई थी। खबर के मुताबिक भिंडरावाला ने पंजाब के कई कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार के साथ ही इंदिरा गांधी के साथ मंच भी साझा किया था, जिसके बाद कांग्रेस को पंजाब में सत्ता मिल गई थी। 1980 तक सब ठीक था, लेकिन 1981 से 84 तक सब बदल चुका था। हालांकि हिंसा का ये दौर 13 अप्रैल 1978 से ही शुरू हो चुका था। उस तारीख को अमृतसर में निरंकारियों और सिखों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। अप्रैल 1980 में भिंडरावाला ने खुलेआम निरंकारियों के प्रमुख गुरबचन सिंह को धमकी देकर 24 अप्रैल 1980 के दिन गोली मारकर हत्या करवा दी। हत्या करने वाले का नाम रंजीत सिंह था, जो भिंडरावाला का आदमी था। इस घटना के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर साफ कहा था कि निरंकारी प्रमुख की हत्या में भिंडरावाला का कोई हाथ नहीं है। अब भिंडरावाला एक आम इंसान नहीं रह गया था, उसकी ताकत बढ़ने लगी थी। लेकिन इसी दौरान एक खबर आती है कि पाकिस्तान भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है। इस खबर ने हर किसी को हिला दिया। दरअसल भिंडरावाला को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले जनरल बराड़ ने अपने इंटरव्यू में तब के हालातों के बारे में बताते हुए कहा कि जब भिंडरावाला ऊंचाइयों तक पहुंचा तब जाकर तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने हमला करने का आदेश दिया। 1984 में कुलदीप बराड़ की अगुवाई में ही सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। भारतीय सेना सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुई थी। रात भर गोलियों से गोल्डन टेंपल छलनी हो गया था। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। मरने वालों में जरनैल सिंह भिंडरावाला भी था, जिसके नेतृत्व में कट्टरपंथी सिखों के लिए एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग की जा रही थी। इस सैन्य कार्रवाई में 492 लोगों की जान गई थी। सेना के 4 अफसरों समेत 83 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन 5 जून 1984 की शाम के 7 बजे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ तब आर्मी के इस ऑपरेशन में पुलिस को नहीं जोड़ा गया। आर्मी को डर था कि पुलिस भी खालिस्तान का समर्थन करेगी, इसलिए आर्मी ने पुलिस को डिसआर्म कर दिया। सरहद पर आर्मी खड़ी कर बॉर्डर सील किया गया ताकि पाकिस्तान आर्मी इसका फायदा उठाने की कोशिश न करे। इनपुट थे पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन का बदला लेने के लिए साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि जैसा भारत ने बांग्लादेश में किया वैसा ही पाकिस्तान आर्मी भारत के पंजाब में करने का प्लान बना रही थी। इसके लिए पाकिस्तान ने भिंडरावाला को मोहरा बनाया हुआ था। यही वो गलती थी जो पंजाब के साथ साथ खुद इंदिरा गांधी पर भारी पड़ गई। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी के सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अगर इंदिरा गांधी शुरू में भिंडरावाला का समर्थन न करती तो शायद न होता ऑपरेशन ब्लू स्टार और न ही इंदिरा गांधी की जान जाती। खैर, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आज भी सिख समुदाय में गुस्सा है। आज भी गांधी परिवार को गोल्डन टेंपल में वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आज भी सिरोपा नहीं दिया जाता। तो ये इंदिरा गांधी की उस गलती की कहानी थी जिसमें न केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया बल्कि इंदिरा गांधी की गलती से देश को भी नुकसान हो सकता था। आपका इस ऑपरेशन पर क्या कहना है और क्या इसके पीछे आप इंदिरा गांधी की गलती मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।